तो दोस्तों पिछली पिछली क्लास में हम लोग जो है वो एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि फैक्टर्स जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। हमने इसमें लैटिट्यूड समझा था कि लैटिट्यूड की वजह से इंडिया में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था एल्टीट्यूड। इंडिया में माउंटेन्स होते हैं जिसकी वजह से जो विंटर्स में जो ठंडी हवाएं आती हैं सेंट्रल एशिया से, वो इतनी इंडिया में एंटर नहीं कर पाती, इसलिए इंडिया में इतनी सर्दी नहीं पड़ती है एल्टीट्यूड पहाड़ों की वजह से। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रेशर और सरफेस विंड्स के बारे में कि प्रेशर और सरफेस विंड्स भी क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। इंडिया का क्लाइमेट तीन चीज़ों से अफेक्ट होता है: प्रेशर एंड सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो मैं इन तीनों को बताता हूँ आपको। हम लास्ट टाइम ये डिस्कस कर रहे थे प्रेशर एंड सरफेस विंड्स। मैंने बताया था आपको कि इंडिया जो है, इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स के रास्ते में पड़ता है। जब सर्दियां होती हैं तो ये विंड्स आती हैं इंडिया में हाई प्रेशर एरिया से, बट क्योंकि ये जो हवाएं होती हैं ये जब आती हैं तो ये मॉइस्चर लेकर नहीं आती, तो इसकी वजह से इंडिया में बारिश नहीं पड़नी चाहिए थी। बट मैंने बताया था बारिश तो पड़ती है। तो ये कब होता है? ये विंटर्स में होता है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर रहे थे। तो हम लास्ट टाइम ये डिस्कस कर रहे थे कि होता क्या है इंडिया के अंदर विंटर्स में क्या होता है। देखिए, ये मैंने बताया था आपको इक्वेटर है। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सनलाइट गिरती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से इक्वेटर पे हवा गर्म होती है और वो लो प्रेशर की हो जाती है। हवा गर्म होने की वजह से वो नीचे भी जाती है और वो ऊपर भी जाती है। ठीक है। अच्छा, इक्वेटर होता है 0 डिग्री पे। इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर नॉर्थ में, 30 डिग्री साउथ में हाई प्रेशर होता है, वहाँ पर हवा ठंडी होती है। तो ये जो गर्म हवा ऊपर जा रही है ये ऊपर जाती है और नीचे भी जाती है। 30 डिग्री पे जाके ये हवा पहुँचने के बाद वहाँ चली जाती है, जिसकी वजह से इक्वेटर पे लो प्रेशर एकदम क्रिएट हो जाता है। अब जब ऊपर हवा गई नीचे से, मतलब इक्वेटर से हवा ऊपर भी गई और नीचे भी गई, तो क्योंकि सारी एयर ऊपर और नीचे चली गई इक्वेटर से, तो इक्वेटर पे बैलेंस करने के लिए ऊपर से नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स आती हैं और नीचे से साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स आती हैं आपके इक्वेटर पे। इंडिया जो है वो कहीं यहाँ पर है, कहीं यहाँ पर इंडिया है, थोड़ा सा ऊपर इक्वेटर के। आपने पढ़ा है ना इंडिया की जो पोजीशन है, आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 1 जो था ज्योग्राफी का, उसमें आपने देखा था कि इंडिया की लोकेशन जो है वो करीबन 8 डिग्री 4 नॉर्थ से ऊपर 37 डिग्री 6 नॉर्थ जाती है। तो इंडिया कहीं यहाँ पर लाई करता है, क्योंकि इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स के रास्ते में लाई करता है। और ये नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स जो हैं वो हाई प्रेशर वाले एरिया से आती हैं और ये बहुत ठंडी हवाएं होती हैं, तो ये बारिश नहीं करती। तो इंडिया में बारिश नहीं होनी चाहिए थी, और ऐसा होता है। ये सर्दियों का समय, सर्दियों में बारिश नहीं होती, बट गर्मियों में क्या होता है वो हम समझते हैं। उससे पहले दोस्तों एक ज़रा एक चीज़ देखिए। आप देख रहे होंगे कि ना, जब ये इक्वेटर से हवा ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है, तो ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से हवा नीचे भी आ रही है। भाई जब ऊपर हवा जाएगी तो नीचे भी तो आएगी, और जब नीचे जाएगी हवा तो यहाँ से हवा ऊपर भी आएगी, इधर भी आएगी। आप देख रहे हो कि ये जो हवाएं आ रही हैं 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से, ये थोड़ी टिल्टेड आ रही हैं। टिल्टेड क्यों आ रही हैं भाई? एकदम स्ट्रेट क्यों नहीं आ रही हैं? ऐसे क्यों नहीं आ रही नीचे? ऐसे क्यों नहीं आ रही? टिल्टेड क्यों आ रही हैं? बिकॉज ऑफ ए
कोरियालिस फोर्स। एक फोर्स होती है दोस्तों कोरियालिस फोर्स। क्या है उसका नाम? CORIOLIS, कोरियालिस फोर्स। ये कोरियालिस फोर्स क्या होती है? देखिए, अर्थ स्टेशनरी नहीं है। आपको पता है अर्थ घूम रहा है अपने एक्सिस पे, अर्थ रोटेट कर रहा है चारों ओर सन के। अर्थ के रोटेशन की वजह से एक फोर्स डेवलप होती है अर्थ पे, जिसे कोरियालिस फोर्स बोलते हैं। कोरियालिस फोर्स अर्थ के अपर पार्ट, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। आप अर्थ को देखो, अर्थ एक स्फेरिकल शेप में है। अर्थ को अगर हम दो पार्ट्स में काटें तो अपर वाला पार्ट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला होता है साउदर्न हेमिस्फेयर। आपने मैथ्स में पढ़ा है, एक स्फेयर को काटोगे दो पार्ट्स में तो आपको हेमिस्फेयर मिलेंगे। ऐसे जो ऊपर नॉर्थ की तरफ है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोल रहा हूँ मैं, जो नीचे है वो साउथर्न हेमिस्फेयर। तो कोरियालिस फोर्स क्या है? कोरियालिस फोर्स एक अर्थ के रोटेशन की वजह से फोर्स डेवलप होती है अपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी और नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर में भी। कोरियालिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से हवाएं भी राइट की तरफ मूव करती हैं। और सदर्न हेमिस्फेयर में कोरियालिस फोर्स लेफ्ट की तरफ मूव करती है, इसलिए ये हवाएं लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है। तो इसलिए ये हवाएं टिल्टेड हो रही हैं। और ये कोरियालिस फोर्स को एक लॉ भी दिया गया है जिसे हम बोलते हैं फेरेल्स लॉ, जो अभी हम लिखने वाले हैं। तो कोरियालिस फोर्स क्या है? एक अर्थ के रोटेशन की वजह से एक एपरेंट एक फोर्स डेवलप हो रही है। कोरियालिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट मूव करती है विंड्स को, और साउदर्न हेमिस्फेयर में वो लेफ्ट की तरफ मूव करवाती हैं विंड्स को। और इस लॉ को बोलते हैं हम लोग फेरेल्स लॉ। ठीक है। तो विंटर्स में ऐसा होता है, विंटर्स में नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स आ रही हैं हाई प्रेशर एरिया से, और ये मॉइस्चर लेकर नहीं आती, तो इसलिए बारिश नहीं होती इंडिया में सर्दियों में। बट गर्मियों में क्या होता है वो समझते हैं। जितना लास्ट टाइम लिख रहे थे उसे ही कंटिन्यू करिए। इंडिया लाइज इन द पाथ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। हाई प्रेशर से ये विंड्स ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है। दे मूव एंड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। मैंने बताया ना आपको, ये विंड्स डिफ्लेक्ट हो जाती हैं टू राइट ड्यू टू कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स की वजह से ये विंड्स जो होती हैं वो राइट में टर्न कर जाती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, साउथ में लेफ्ट मूव करती हैं ड्यू टू कोरियालिस फोर्स। दीज विंड्स, अब क्योंकि ये जो हवाएं हैं दोस्तों, ये हवाएं हाई प्रेशर से आती है और मॉइस्चर लेके नहीं आती। दीज विंड्स डू नॉट कैरी मॉइस्चर and hence do not bring rain in India. Rain in India in winters. As in winter लिख लो, as in winters। ऐसा विंटर्स में देखा जाता है कि ये आती हैं हाई प्रेशर एरिया से, और ये आ तो स्ट्रेट रही होती हैं बट कोरियालिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट टर्न कर जाती हैं, और ये बारिश लेकर नहीं आती, मॉइस्चर लेकर नहीं आती हमारे यहाँ पर। बट समर्स में क्या होता है देखिए जी, अब समझते हैं समर्स के बारे में। देखिए एक चीज़ होती है ITCZ। ITCZ ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन
होता क्या है ये? अभी मैंने बताया आपको इक्वेटर पे सनलाइट गिरने की वजह से इक्वेटर पे आता है लो प्रेशर और ऊपर हो जाता है इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे एक हाई प्रेशर। तो हवाएं चलती हैं इसकी वजह से पूरे अर्थ पे, ऊपर से आती हैं आपकी, मैंने बताया था हाई प्रेशर वाली नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स ऊपर से जो आती हैं। नीचे से मैंने बताया था आती हैं आपको साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। जिस जगह पर दोनों विंड्स आके मिलती हैं उस जगह को हम लोग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोलते हैं। ऊपर से सपोज करो आ रही हैं नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, नीचे से आ रही हैं साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, यहाँ मिलेंगी तो यहाँ बन गया आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। और ये पता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन आपको दिख रहा होगा ऊपर और नीचे होता रहता है। क्यों भाई? जब गर्मी पड़ती है दोस्तों, अगर हम समर्स की बात करें, समर्स में क्या होता है कि ना गर्मी पड़ने की वजह से सन थोड़ा सा ऊपर चले जाता है हमारे अर्थ के, जिसकी वजह से ये हवाएं भी थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ऊपर चले जाता है और इंडिया से पास होता है। देखो यहाँ पर आके मिलती हैं यहाँ पर आके मिलता है आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यहाँ पर आके मिलती हैं आपकी नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स। जब विंटर्स आते हैं तो नीचे खिसक जाता है क्योंकि सन नीचे जाता है, विंटर्स में सन नीचे मूव करता है, इसलिए नीचे आ जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। और इसी की वजह से इंडिया में मानसून आने वाला है। कैसे? देखिए विंटर्स में तो मैंने बताया आपको नॉर्थ ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन नीचे आ गया, इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से सिर्फ आपकी नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, अच्छा ये भी बताना ज़रूरी है, देखो विंटर्स में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन नीचे आ गया। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन मतलब नीचे आने का मतलब है सन नीचे आ गया। सन नीचे आ जाता है आपका कहाँ पर? विंटर्स में, ठीक है। अच्छा जब सन नीचे आ जाता है तो होता क्या है? सन के नीचे आने की वजह से होता ये है कि ऊपर से नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स इंडिया पे फ्लो करती हैं और ये ठंडी होती हैं तो ये बारिश नहीं करती। जब समर्स आती है तो क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर आ जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। जहाँ पर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होगा दोस्तों वहीं पर तो सन होगा, तो सन यहाँ पर आ जाता है। अब होता ये है कि जब सन यहाँ पर है, जब सनलाइट यहाँ गिरती है, साउथ में गिरती है इंडिया के, तो यहाँ पर क्या होता है कि ना सनलाइट गिरने की वजह से हवा गर्म हो जाती है, हवा गर्म हो जाती है और यहाँ पर आपका एक क्रिएट हो जाता है प्रेशर, हवा गर्म हो जाती है यहाँ पर। ऊपर आपका जो है वो, क्योंकि समर में हो ये रहा है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ऊपर खिसक गया, तो जब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ऊपर चले जाता है तो सनलाइट जो है वो ज़्यादातर इस जगह पर गिरती हैं, यहाँ भी गिर रही है बट यहाँ कम गिरती हैं क्योंकि ऊपर चले गया है ना सन आपका समर्स में। तो जो एशिया का पूरा रीजन है यहाँ ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है। जब गर्मी पड़ती है तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है सन की वजह से, नीचे कम सनलाइट गिर रही है तो यहाँ कंपेरेटिवली हाई प्रेशर बन जाता है। ऊपर की हवा गर्म हो जाती है, नीचे की हवा ठंडी हो जाती है। और जब नीचे हाई प्रेशर हो गया तो ये हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हवाएं जाती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ऊपर सन की वजह से बहुत गर्मी हो गई एशिया में, नीचे कम गर्मी हो रही है नीचे की तरफ। तो हो क्या रहा है आपका
जो हवाएं हैं वो नीचे से ऊपर जाती हैं। अब मैंने आपको पढ़ाया था कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स जो है वो क्या होता है, कोरियालिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट टर्न करती हैं। तो ये हवाएं देखो ऐसे आ रही थी, बट जैसे ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो कोरियालिस फोर्स की वजह से ये ऐसे टर्न कर जाती हैं राइट। और जब ये इंडिया की तरफ आती हैं तो देख रहे हो आप, ये बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी टच करके आती हैं, जिसकी वजह से ये मॉइस्चर लेकर आती हैं। और गर्मियों में इसी वजह से इंडिया में बारिश होती है समर्स पे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ऊपर जाने की वजह से। विंटर्स में क्या हो रहा है, विंटर्स में आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन नीचे चले गया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, नीचे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ज़्यादा गर्मी नीचे पड़ रही है, ऊपर कम गर्मी पड़ रही है, ऊपर हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर से आपकी हवाएं आती हैं नीचे की तरफ, देख रहे हो, विंटर्स में नीचे हवाएं आती हैं, समर्स में ऊपर हवाएं जाती हैं। और ये जब हवाएं आती हैं तो ये मॉइस्चर लेकर नहीं आ रही, देखो, क्योंकि ये लैंड से होके आ रही हैं, तो बारिश नहीं होती इंडिया में। हाँ, जब इंडिया को क्रॉस कर देती हैं ये, तब ये मॉइस्चर लेके जाती हैं, तो नीचे बारिश करती हैं ये। तो इस वजह से इंडिया में बारिश होती है। एक बार दोबारा सुन लो, कोई डाउट है तो। समर्स में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ऊपर चले जाता है, क्योंकि समर्स में गर्मियों में सन ऊपर जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी पड़ती है एशिया में, नीचे कम गर्मी पड़ती है। एशिया में गर्मी पड़ने की वजह से एशिया की अंदर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, नीचे हाई प्रेशर होता है। हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, तो हवाएं ऐसे आती हैं। पर जैसे ही इक्वेटर क्रॉस करती हैं ये आपकी हवाएं, तो वो ये ध्यान रखना, इक्वेटर अलग है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन अलग है। इक्वेटर तो एक लाइन है जो अर्थ के सेंटर से पास हो रही है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन एक लाइन है जो नॉर्थ और ईस्टर्न ट्रेड विंड के मिलने से बनती है। तो गर्मियों में एशिया गर्म हो जाता है सन की वजह से, क्योंकि सन ऊपर चले जाता है, और एशिया में आता है लो प्रेशर, नीचे आता है हाई प्रेशर। अब होता यह है कि हवाएं नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं, क्योंकि नीचे हाई प्रेशर है। जैसे इक्वेटर क्रॉस करती हैं ये टर्न कर जाती हैं आपके राइट कोरियालिस फोर्स से, और जब ये इंडिया पे पास होती हैं तो क्योंकि ये नीचे आप देखो, नीचे आप देखो क्या हो रहा है, ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से होके आ रही हैं, तो ज़बरदस्त बारिश कर देते हैं ये समर्स में। विंटर्स में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन नीचे आ गया, इसकी वजह से क्या होता है, सन नीचे आ गया, तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है नीचे की तरफ, एशिया ठंडा हो जाता है, एशिया हो जाता है ठंडा, तो वहाँ पर होती हैं हाई प्रेशर विंड्स जो नीचे आती हैं। अब जब वो इंडिया से पास होती हैं तो वो लैंड से पास हो रही हैं, तो बारिश नहीं करती। जैसे ही नीचे से क्रॉस होती हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से, तो मॉइस्चर लेके जाती हैं और फिर वो नीचे बारिश करती हैं। तो ऐसे मानसून आता है हमारे यहाँ पर। तो आप लोग लिख लीजिए समर्स में क्या होता है। इन समर्स ड्यू टू, समर्स में इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ऊपर चले जाता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सन एंड ITCZ। ITCZ क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन अपवर्ड। समर्स में मूवमेंट होती है सन और इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की ऊपर की तरफ, तो इसकी वजह से क्या होता है, दिस कॉजेज एशिया टू बिकम हॉट एंड एट लो प्रेशर। एशिया गर्म हो जाता है इसकी वजह से, सन चूंकि ऊपर आ गया तो गर्म करेगा एशिया को सन,
इसकी वजह से लो प्रेशर आ जाता है आपके एशिया पे. This causes Asia to become hot and at low pressure. And the south of India becomes bit cooler and at high pressure. थोड़ा बहुत इंडिया का साउथ ठंडा हो जाता है और हाई प्रेशर पे आ जाता है. सो नीचे से साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड आती हैं. राइट की तरफ मूव कर जाती हैं. सो साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स कम टू इंडिया, सॉरी कम टू पहले इक्वेटर आती हैं वो, फिर वो राइट टर्न कर जाती हैं कोरियालिस फोर्स की वजह से, टर्न राइट टू टुवर्ड्स टू टर्न राइट टुवर्ड्स ड्यू टू कोरियालिस फोर्स की वजह से वो राइट टर्न कर जाती हैं, है ना. या फिर इतना ही लिख लो बस, टर्न्स राइट ड्यू टू कोरियालिस फोर्स एंड ब्रिंग मॉइस्चर, और ये हवाएं मॉइस्चर लेकर आती हैं, एंड कॉजेस वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर इंडिया. और इन साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स को जो बारिश ला रही हैं, इनको हम लोग जो है वो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स भी बोल सकते हैं. क्यों? देखो ये ओरिजिनेट तो साउथ ईस्ट में हुई थी. अगर हम पूरे के पूरे अपने ग्लोब को देखें तो ग्लोब में इधर यहाँ से साउथ ईस्ट में, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये ईस्ट, ये साउथ, साउथ ईस्ट से आ रही थी ये. बट जब ये इक्वेटर क्रॉस करती हैं तो ये राइट टर्न कर जाती हैं ऐसे इंडिया की तरफ. और क्योंकि ये राइट की तरफ टर्न कर रही हैं, इसलिए इनको साउथ वेस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि अब वो लग रहा है साउथ वेस्ट से आ रही हैं, साउथ वेस्ट लगता है. ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो, दीज विंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड, दीज विंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स. तो साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स का नाम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स भी होता है, और यही विंड्स हैं जो इंडिया में बारिश लाती हैं, जिस वजह से इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट, बारिश का क्लाइमेट बनता है. तो ये हमने प्रेशर और विंड्स का ए पार्ट कंप्लीट किया. अब सेकंड पार्ट आता है अपर एयर सर्कुलेशन. आपने जहाँ पर अपर एयर सर्कुलेशन लिखा था वहीं पर आप ब्रैकेट में लिख लो जेट स्ट्रीम. इनको जेट स्ट्रीम के नाम से भी जानते हैं. जेट स्ट्रीम क्या होती हैं या अपर एयर सर्कुलेशन क्या होता है वो डिस्कस करते हैं. बी पार्ट जेट स्ट्रीम डिस्कस कर रहे हैं. दोबारा से इसी फिगर को देखते हैं हम लोग, जो मैं पहले बता रहा था आपको. होता क्या है, सन की रेज मैक्सिमम इक्वेटर पे गिरती हैं, जिसकी वजह से इक्वेटर गर्म हो जाता है और यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, हवाएं ऊपर जाती हैं या जाती नीचे हैं. ठीक है, अच्छा. अब होता क्या है कि ना, ये जब हवाएं ऊपर जाती हैं तो ये पहुंच जाती हैं 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे, बिल्कुल पहुंच जाती हैं. अब जब ये हवाएं यहाँ पहुंच गई हाई प्रेशर वाले एरिया में, तो क्या ये हवाएं यहीं बैठी रहती हैं? नहीं, ये हवाएं यहाँ से नीचे भी आती हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि हवाएं ऊपर जा रही हैं, जा नीचे रही हैं, फिर ये जा रही हैं 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से नीचे भी आ रही हैं. अच्छा, एक चीज़ और देखो आप, कि जब इक्वेटर पे सनलाइट पड़ रही है तो इक्वेटर लो प्रेशर पे हो रहा है. ऐसे ही देखो,
60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ, यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है। यहाँ पर भी लो प्रेशर बन रहा है, यहाँ पर भी काफ़ी सनलाइट गिर रही है। तो कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि इक्वेटर पे 0 डिग्री पे और 60 डिग्री साउथ और 60 डिग्री नॉर्थ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हवाएँ यहाँ गर्म हो रही हैं, यहाँ से हवाएँ जा रही हैं या तो ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ पर और यहाँ से जा रही हैं हवाएँ नीचे देखो 30 डिग्री पे। कुल मिला के 30 डिग्री पे ही बन रहा है हाई प्रेशर, हवाएँ यहाँ पर आ रही हैं। जब हवाएँ पहुँच रही हैं आपकी 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे देखो ऐसे यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ पर भी आ रही हैं। इधर हवाएँ बन रही हैं। ऐसे ही हवाएँ ऊपर जा रही हैं और यहाँ से नीचे आ रही हैं। तो यहाँ बहुत सारी हवाएँ इकट्ठी हो रही हैं। ठीक है? ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है देखो कि ऊपर जा रही है एयर और यहाँ से नीचे आ रही है तो यहाँ भी इकट्ठी हो रही है, यहाँ भी इकट्ठी हो रही है। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये सन की वजह से, सन की हीटिंग की वजह से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे बहुत सारे एयर मासेस इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत सारी हवाएं इकट्ठी हो रही हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये जो हवाएं हैं, ये हवाएं मूव करती हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और इन्हीं को हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। सन के वजह से, सन की हीटिंग की वजह से इक्वेटर पे 0 डिग्री पे और आपके 60 डिग्री पे यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और हवाएं नीचे आ रही हैं यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया पे, यहाँ पर आ रही ऐसी हवाएं यहाँ भी जा रही हैं हाई प्रेशर वाले एरिया पे। ये जो विंड्स हैं ये फिर नॉर्थ वेस्ट से साउथ की तरफ फ्लो कर रही हैं, ऐसे वेस्ट से साउथ की तरफ ही, सॉरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही क्यों फ्लो कर रही हैं ये विंड्स? वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये विंड्स इसीलिए फ्लो करती हैं क्योंकि कॉरियालिस फोर्स की वजह से, जो हमने बताया था ना, कॉरियालिस फोर्स वो नॉर्थ में टर्न करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सबको, और साउथ में लेफ्ट की तरफ टर्न करता है। तो कॉरियालिस फोर्स की वजह से ये वेस्ट टू ईस्ट हवाएं चलती हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। अगर ये जेट स्ट्रीम पैदा हो रही हैं सब ट्रॉपिकल एरिया में, जैसे यहाँ पर सब ट्रॉपिकल एरिया है तो इन्हें बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इनकी स्पीड जो होती है वो करीबन 184 किलोमीटर पर आवर चलती है। 110 से 184 इनकी स्पीड चलती है। एक चीज, ये जेट स्ट्रीम मैंने बताया आपको कहाँ पर फ्लो कर रही है, सब ट्रॉपिकल एरिया में 30 डिग्री यहाँ पर, और यहाँ पर ये हवाएं चल रही हैं। इनको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम हम लोग बोल रहे हैं। ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये इंडिया पे फ्लो करती हैं पूरे साल, एक्सेप्ट समर में नहीं करती। समर में क्यों नहीं करती हैं ये हवाएं? समर में इसलिए नहीं करती हैं ये, मैंने बताया था समर में इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ऊपर चले जाता है, तो ये हवाएं जो हैं वो, ये जो आपका लो प्रेशर और हाई प्रेशर का एरिया है ये भी ऊपर की तरफ चले जाता है। तो समर्स में इंडिया के ऊपर से फ्लो करती हैं ये, और वैसे बाकी पूरे साल विंटर्स में या बाकी एरिया टाइम पे ये इंडिया पे हिमालयाज की तरफ से फ्लो करती है। समर्स में क्योंकि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ऊपर मूव करता है तो नहीं फ्लो करती ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स। एक चीज, एक और तरह की वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं सब ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम्स। वो क्या होती हैं? देखिए, एक तरह की और विंड्स होती हैं हमारे पास सब ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम्स। वो क्या होती है? अभी मैंने बताया था गर्मियों में जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है वो ऊपर खिसक जाता है, ऊपर की तरफ मूव करता है।
इसकी वजह से जो एशिया है, पूरा चाइना का आस-पास का एरिया है, बहुत गर्म हो जाता है। खासकर ऐसा देखा गया है कि जब इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन ज़ोन ऊपर जाता है, तो जो यहाँ पर तिब्बत है, ये बहुत गर्म हो जाता है। आपके समर्स में इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन ज़ोन ऊपर चले जाता है इंडिया से, जिसकी वजह से जो एशिया है, खासकर तिब्बत है, ये बहुत गर्म हो जाता है। अब अभी तो हमने पढ़ा था कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन ज़ोन पूरे साल भर चलती हैं, बट जब गर्मियाँ आती हैं, तो वो इंडिया के ऊपर से जाती हैं। इंटरट्रॉपिकल गर्मियों में इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन ज़ोन ऊपर जाने की वजह से काफ़ी ऊपर से जाती हैं इंडिया से, ये जो आपकी सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है। ऐसा देखा गया है कि जब ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम्स गर्मियों में तिब्बत के ऊपर से जाती हैं, तिब्बत वैसे ही गर्म है, तो एक ऐसा फिनोमेना क्रिएट होता है कि तिब्बत के गर्म होने की वजह से नीचे से, चूँकि तिब्बत गर्म है, मैंने बताया था जो चीज़ गर्म होती है वहाँ पर एक लो प्रेशर बन जाता है और नीचे हाई प्रेशर है। तो तिब्बत ऊपर की तरफ हवाएँ खींचता है अपनी, और जब ये नीचे से हवाएँ तिब्बत पे जाती हैं, तो एक तिब्बत की वजह से और ये जो आपकी वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम आ रही है, इनकी वजह से जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, कुछ अलग तरीके की जेट स्ट्रीम ट्रैवल करती हैं ऐसे, जो इंडिया से पास होती हैं। और क्योंकि ये जेट स्ट्रीम ईस्ट की तरफ जा रही हैं, क्योंकि ये जेट स्ट्रीम आपकी जा रही हैं ईस्ट की तरफ, ईस्ट से होके जा रही है ना आपकी, ईस्ट से यहाँ से होके जा रही हैं इधर की तरफ, वेस्ट की तरफ, बट ये ईस्ट से होके जा रही हैं, ईस्ट से फ्लो कर रही हैं, इसलिए इनको सब ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और ये सिर्फ समर्स में फ्लो करती हैं और इंडिया से पास हो जाती हैं। तो दो तरह की होती हैं जेट स्ट्रीम्स, ये भी इंडिया के क्लाइमेट को बहुत अफेक्ट करती हैं। लिख लीजिए जेट स्ट्रीम के बारे में। जेट स्ट्रीम क्या होती हैं? जेट स्ट्रीम आर हाई स्पीड winds flowing in summer with 110 kilometer per hour speed to 184 kilometer per hour in winter. Jet streams are of two type. दो तरह की होती हैं जेट स्ट्रीम्स। नंबर वन, वैसे तो जेट स्ट्रीम तीन तरह की होती हैं, मैं आपको तीनों लिखवाता हूँ। नंबर वन, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम। ये मैंने बताया था आपको, ये कहाँ से फ्लो करती हैं? ये आपके 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे फ्लो करती हैं। दीज जेट स्ट्रीम फ्लो फ्रॉम 27 डिग्री to 30 degree north and south in west direction. They flow over साउथ ऑफ हिमालय, हिमालय से पास होते हैं ये, ऑल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर ये हिमालय से होते हुए पास होते हैं इंडिया में, एक्सेप्ट ये जेट स्ट्रीम्स समर्स में नहीं जाते, एक्सेप्ट इन समर्स, ये इंडिया से पास नहीं होते। ये तो हो गए सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, लिख लो। अगला है आपका
पोलर जेट स्ट्रीम। जैसे सब ट्रॉपिकल रीजन में हाई प्रेशर की वजह से विंड्स फ्लो करती हैं, वैसे ही पोलर रीजन में एकदम पोल्स पे, नॉर्थ और साउथ पोल्स पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से भी हवाएं चलती हैं सेम वेस्ट डायरेक्शन से। उन्हें बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम। दीस जेट स्ट्रीम फ्लो फ्रॉम पोलर रीजन इन वेस्टर्न डायरेक्शन। ये वेस्ट में फ्लो करते हैं, वही कोरियालिस फोर्स की वजह से। और थर्ड था आपका सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। अब ये क्या होते हैं? ये जेट स्ट्रीम मैंने बताया था तिब्बत की हीटिंग की वजह से और आपके सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम की वजह से बनते हैं। These jet stream develop in summers and flow over 14 डिग्री नॉर्थ ये होती हैं आपकी सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, और ये भी क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं इंडिया के।